गर्भ में शिशु होता है, परंतु गर्भाशय से माँ का शरीर कितना बड़ा होता है। गर्भाशय तो छोटे से स्थान में उसमें शिशु है, जब भी माँ का शरीर कितना बड़ा है। ऐसे ही ये सारी दुनिया भगवान के केवल गर्भ मात्र में है। इससे भी अनंत भगवान ईश्वर है, उससे भी अनंत है, उससे भी आगे है। इतना बड़ा भगवान है। पर यहाँ कुछ लोग प्रश्न करते हैं, उसका समाधान करते चले तो भगवान की शक्ति सामर्थ्य समझ में आएगी कि ईश्वर है, उसकी सानिध्य, उसकी उपासना हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कितना वो हमें दुखों से छुड़ा देगा, ये समझ में बात आ जाएगी। बहुत लोग ये कहते हैं कि आप कह रहे हो कि दुनिया भगवान ने बनाई है, पर हम बनाने वाले के तो 2 हाथ देखते हैं, शरीर देखते हैं, वो किसी चीज को बनाता है। भगवान के क्या हमारे जैसे हाथ हैं, हमारा जैसा शरीर है, जैसे भगवान इस दुनिया को, ईश्वर इस दुनिया को बनाते हो? तो देखो हमारा जैसा शरीर भगवान का नहीं है। भगवान निराकार है, उसकी कोई आकृति, फोटो, तस्वीर, परिधि, सीमा हम नहीं बना सकते। जो निराकार व्यापक सत्ता है सारी दुनिया में, उसकी कोई फोटो ले सकते हो आप? निराकार शक्ति की कोई फोटो नहीं ले सकते। तो फिर आप कहेंगे भाई जो निराकार चीज है वो बनाती कैसे है, जिसके हाथ ही नहीं है वो कैसे बनाती है? तो उसका एक समाधान दिया है विद्वानों ने, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। आप अपने इस पिंड को पढ़ो, समझो, तो ये ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। इस पिंड में जो गति क्रिया हो रही है वो निराकार के द्वारा हो रही है। वैसे ही इस ब्रह्मांड में गति क्रिया निर्माण निराकार के द्वारा हो रहा है। इसमें कैसे गति क्रिया निराकार के द्वारा हो रही है? जैसे उदाहरण के लिए ये मोबाइल है, इसको मैं घुमा रहा हूं, इसमें घूमने की जो गति आप देख रहे हो वो किससे दी जा रही है? हाथ से दी जा रही है। लेकिन दूसरा प्रश्न करूं, हाथ को मैं किससे घुमा रहा हूं? हाथ किसी मशीन को बनाते समय कारीगर नट बोल्ट में गति देता है, पार्ट हिलाता है, फिर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, मशीन बन जाती है। हाथ से ईंट उठाता है, दीवार पर रखता है, गारा बिछाता है, दूसरी ईंट उठा के रख देता है, फिर गारा बिछाता है, तीसरी ईंट दीवार बन जाती है। हाथ से ईंट में गति दी जा रही है, हाथ से गारे में गति दी जा रही है, पर हाथ में गति किससे दी जा रही है? हाथ बना रहा है, लेकिन हाथ में गति किससे आ रही है ये बताओ? क्या दूसरे हाथ से गति दी जा रही है? और दूसरे से दे तो किसमें किससे दी जा रही है? तो आप कहेंगे अपने अंदर की शक्ति से गति दे रहे हो। हाथ को जो घुमा रहे हो वो अंदर की शक्ति से घुमाया जा रहा है। अच्छा, जो अंदर की शक्ति इस हाथ को घुमा रही है, सिर को घुमा रही है, पैरों को चला रही है, वो निराकार है कि साकार है? वो निराकार है। अभी तो हमें साकार हाथी ही गति देता हुआ दिखाई दे रहा है, पर एक दिन इसमें से कोई निराकार चीज निकल जाएगी। उसके निकल जाने के बाद ये हाथ उठ नहीं पाएगा, सिर हिल नहीं पाएगा, वाणी बोल नहीं पाएगी, आंखें देखेंगी नहीं, पैर चल नहीं पाएंगे, सारी क्रियाएं इसकी ठप हो जाएंगी। तो ये क्रिया किसके द्वारा हो रही है शरीर में? निराकार आत्मा के द्वारा हो रही है। इस शरीर में भी गति, दुनिया में जहां कहीं गति होगी, क्रिया होगी, वो निराकार के द्वारा ही दी जाती है। साकार जो चीज होती है जिसको हम आंख से देखते हैं वो जड़ होती है, वो ज्ञान शून्य होती है, उसमें अपना ज्ञान नहीं होता। जैसे ये माइक है, कितने घंटों से प्रवचन सुन रहा है पर एक शब्द भी याद कर पाएगा क्या? ये एक शब्द भी याद कर लेगा? और आप सुन रहे हैं तो आप कितना याद कर लोगे? कोई चौपाई, कोई उदाहरण, कोई दृष्टांत, कोई मंत्र, कोई श्लोक, कुछ तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि तुम में चेतन है, इसमें चेतन नहीं है। इसलिए ये कितना भी भाषण मारो इसे कोई याद नहीं। इस टेबल को ज्ञान नहीं है मैं टेबल हूँ, इसको ज्ञान नहीं है सोफे को मैं सोता हूँ, इस मकान को ज्ञान नहीं है मैं मकान हूँ, क्योंकि इसमें ज्ञान करने वाला नहीं है।
तो हमारे अंदर जो ज्ञान और इच्छा रखने वाला है वो चेतन आत्मा है, वो शरीर से अलग है, उसके द्वारा ही शरीर में गति हो रही है। वैसे ही इस ब्रह्मांड में परम चेतन ब्रह्म परमात्मा है, उसके द्वारा सृष्टि का सृजन हो रहा है और ज्ञान पूर्वक हो रहा है। कोई ऐसे ही नहीं बनती है सारी चीजें, बहुत कोई ज्ञानी के द्वारा बनाई जा रही है। बिना ज्ञानी चेतन के कोई चीज बनती ही नहीं है। एक जगह आप सूजी रख दो, वहीं चीनी रख दो, वहीं घी रख दो, अग्नि जला के रख दो, पानी रख दो, अपने आप हलवा बन जाएगा? कभी बन सकता है? तीनों कालों में हलवा बन जाए? कोई चेतन कारीगर माँ होगी, कोई पुरुष होगा, उनको औसतन अनुपात में ज्ञान पूर्वक पहले सूजी को भूनेगा, फिर उसमें पानी डालेगा, फिर शक्कर डालेगा, घी डालेगा, औसतन अनुपात में ज्ञानी होगा तो ही हलवा बना सकता है। ऐसे ही संसार में जितने पदार्थ बने हुए हैं वो सब किसी ज्ञानी के द्वारा बने हुए दिखाई दे रहे हैं। बिना ज्ञानी के इतनी सुंदर सृष्टि नहीं बनाई जा सकती, नहीं चलाई जा सकती। ज्ञान पूर्वक क्रिया चल रही है इसमें। तो वो परमात्मा कितना ज्ञानी है और कितना बड़ा कारीगर है जो इस सारी दुनिया को बना रहा है। तो पहली बात वो क्या है? निराकार है। ईश्वर को हम निराकार मान करके समझने की कोशिश करें। अब आप कहेंगे चलो मान लिया जी भगवान निराकार है, तो क्या वो कोई एक देश में बैठा हुआ है जो वहां बैठा बैठा चीजों को बना रहा हो? हम दुनिया में ऐसा भी देखते हैं, एक कंपनी है, वैसे ये आहूजा की कंपनी मानो माइक की, और वो वहां बैठे हुए हैं, वहां से बना रहे हैं मशीन और सप्लाई हो रही है। मोबाइल है, कंपनी बैठे हुए कारीगर वो बना रहे हैं और दुनिया में सप्लाई हो रही है। ये कुर्सियां हैं, बहुत सारी चीजें एक ही जगह कारीगर बैठा होता है, वो दुनिया में सप्लाई हो जाती है और लोग काम लेते हैं। ऐसे भगवान है क्या? फिर कुछ लोगों ने भगवान को गोलोक में, क्षीर सागर में, चौथे आसमान, सातवें आसमान, वैकुंठ में कई स्थान पर माना हुआ। पर वेद मंत्र क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहती हैं? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी। पहली बात, सारी दुनिया का बनाने वाला एको देवः, एक ही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग भगवान नहीं है इनके, इन सबको बनाने वाला एक ही ईश्वर है। भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, इनके अलग अलग भगवान नहीं है, एक ही है। सारे ब्रह्मांड को ही बनाने वाला एक ही ईश्वर। यहाँ हम अलग अलग मान रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन है एक ही। हम अलग क्यों मान रहे हैं? पाठ अलग अलग पढ़ाया जा रहा है। देखो आश्चर्य की बात तो देखो, 2 पंजे 10 दुनिया में इस गणित को 2 पंजे 10 पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं भारत में 2 पंजे 10 और पाकिस्तान में 2 पंजे 18 पढ़ाया जाता है, कहीं 2 पंजे 12 पढ़ाया जाता है, ऐसा तो नहीं। सारी दुनिया में एक जैसा पढ़ाया जा रहा है। सारी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है इस शरीर पर रचना पर, हड्डी ये है, फेफड़े यहाँ है, यकृत ये है, प्रिया ये है, किडनी ये है, एक जैसा पढ़ाया जा रहा है। भूगोल खगोल के बारे में एक जैसा पढ़ाया जा रहा है, कोई भ्रांति नहीं है। पर ईश्वर के बारे में अलग अलग पढ़ाया जा रहा है। ईश्वर के बारे में एक पढ़ाई नहीं हो रही है सारी दुनिया में, इसलिए लोग भ्रांति में, अविद्या में। जैसे और सारी चीजों पर एक पढ़ाई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब एक जैसे पढ़ाया जा रहा है सारी दुनिया में। फिर अलग अलग ईश्वर क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई? ईश्वर को जैसा है ऐसा ही सब जगह पढ़ाया जाए। 2 पंजे 10 है तो 2 पंजे 10 ही पढ़ाया। तो कहने का मतलब हम भ्रांति में क्यों हैं कि हमें अलग अलग बताया जा रहा है ईश्वर के बारे में। पर वेद भगवान की वाणी भगवान को सही बता रही है कि मैं ये हूँ, स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया। अब वेद हम पढ़ते नहीं हैं, अन्य लोगों की, मनुष्यों की बातों को पढ़ते हैं, वो अलग अलग अपने हिसाब से बताते हैं, इसलिए भ्रम में पड़ जाती है दुनिया। तो भगवान एक है पहली बात, सारी दुनिया अलग अलग ईश्वर नहीं है। एक ईश्वर मान के दुनिया उपासना करे तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। एक धर्म मान के चले तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाए, मनुष्य सृष्टि कितनी सुंदर हो जाएगी। ईश्वर के नाम पे झगड़ा, धर्म के नाम पे झगड़ा, सबसे ज्यादा।
दूसरी बात, सर्वव्यापी, वो सर्वत्र व्यापक है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां भगवान नहीं हो, ईश्वर नहीं हो। अब आप ये देखें भाई व्यापक ईश्वर कैसे है, तो दो शब्द है, व्याप्य और व्यापक। एक होता है व्याप्य, व्याप्य होती है मोटी चीज, और व्यापक होती है सूक्ष्म, जो अंदर घुस के रहती है। व्यापक कहते हैं सूक्ष्म चीज को, और व्याप्त कहते हैं मोटी स्थूल चीज को। जैसे आप एक लोहा लें, इसको कहेंगे व्याप्य, और लोहे को अग्नि में डाल दें तो अग्नि लोहे में घुस जाती है, तो अग्नि को कहेंगे व्यापक। आप थोड़ी देर के बाद में लोहे को अग्नि से निकालेंगे तो क्या देखेंगे, लोहे के प्रत्येक परमाणु में अग्नि घुस गई है। ऊपर से छुओ तो अग्नि, बीच में तो अग्नि। लोहे का कोई कण अग्नि से खाली नहीं होगा। मानो आपको अग्नि ही अग्नि दिख रही है, लोहा नहीं दिख रहा, ऐसे हो जाएगी। एक ही पर्दी में दो चीजें आ गई, लोहा और अग्नि, अलग से अग्नि को स्थान की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर को और आत्मा को ये दोनों चीजें स्थान नहीं देती हैं। ये इस सृष्टि में, प्रकृति में व्यापक होके रहती है, अंदर घुस के रहती है, अंदर भी और बाहर भी। तो जैसे लोहे में अग्नि व्यापक है, वैसे मेरे शरीर में ईश्वर व्यापक है, वैसे इस माइक में ईश्वर व्यापक है, सूर्य में व्यापक है, चंद्रमा में, पृथ्वी में, जल में, वायु में, पशुओं में, पक्षियों में, नदियों में, नालों में, पहाड़ों में, कंदराओं में। कोई जगह ऐसी नहीं जहां ईश्वर नहीं हो। इसको कहते हैं व्यापक। हर जगह भगवान बराबर है, कहीं ज्यादा और कम भी नहीं है। ऐसा भी नहीं भगवान यहाँ ज्यादा है और वहां कम है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि सर्वत्र व्यापक चीज को आप कहीं ज्यादा कम नहीं कह सकते। सर्वत्र भगवान एक रस व्यापक है। अब आप कहेंगे कि भाई चलो आप कह रहे हो कि भाई जैसे लोहे में व्यापक है, पर उसकी व्यापकता को और समझो, कैसे व्यापक माने। तो एक दूसरी विधि से समझो। आप कैसे समझेंगे कि ईश्वर तुम्हारे अंदर भी है? इसको आप कैसे समझ पाएंगे कि ईश्वर जितना दुनिया में उतना मेरे अंदर भी है? इसके लिए सिद्धांत है, जहां क्रिया है वहां क्रियावान है, जहां व्यवस्था है वहां व्यवस्थापक है, जहां नियम काम कर रहे हैं वहां नियामक मानना पड़ेगा। एक सिद्धांत है। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैं दे रहा था कि इस मोबाइल बनाने वाली कंपनी में कारीगर बैठा हुआ है और उसने बना दिया। अब वो बनाने वाला इसके साथ नहीं है, इसके साथ में बनाने वाला नहीं है, माइक के साथ बनाने वाला नहीं है। बनाने वाला नहीं होने से इसमें एक सिद्धांत काम कर रहा है कि जैसे 2 इंच चौड़ाई है, 6 इंच लंबा है और मानो 2 फुट मोटा है। जितना कारीगर ने बना दिया ये उतना ही लंबा चौड़ा रहेगा, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना माइक बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना मेज बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना मकान बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना कुर्सी बढ़ रही है ना घट रही है। क्यों? कारीगर नहीं है इनके साथ, उतने ही रहते हैं कारीगर ना होने पर। ये सिद्धांत है। अब भगवान की रचनाओं को देखो। भगवान ने माँ के गर्भ में शिशु बनाया, निर्माण कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। निर्माण क्रिया भगवान के हाथ है, आप तो नहीं कर रहे, माँ नहीं कर रही है। माँ को पता ही नहीं मेरे अंदर क्या निर्माण हो रहा है। बेटा है कि बेटी है, कि लूला है कि लंगड़ा है, कि शुद्ध है कि क्या है, काला है कि गोरा है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, कोई और ही निर्माण कर रहा है। अब उसने निर्माण कर दिया और वो गोदी में आ गया बच्चा, और मानो 1.5 फुट का पैदा हुआ और भगवान उसमें है नहीं, कहीं दूर बैठा हुआ है। तो वो 1.5 फुट का ही रहना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। क्योंकि मोबाइल नहीं बढ़ रहा, माइक नहीं बढ़ रहा, मेज नहीं बढ़ रहा, कोई चीज नहीं बढ़ रही, लोटा नहीं बढ़ रहा, कारीगर नहीं है तो कहाँ बढ़ रहा है? लेकिन भगवान की रचनाओं को देखो, शरीर बढ़ रहा है 1.5 फुट, 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 5.5, 6 फुट। इसका मतलब इसमें कारीगर बैठा होता है, रचना वृद्धि कर रही है। एक दाना जमीन में डाला आपने, उसमें से अंकुर निकाला, किसने निकाला? तना बनाया, डालियां छटी, पत्ते छटे, फूल आए, कितनी ज्ञानपूर्वक चीज बन रही है,
कितने पत्तों में ज्ञान है, कितने फूल बनाने में ज्ञान है, कितने ध्यानपूर्वक फूल बनने हैं। ऐसे समझो कि चित्रकार ने, आर्टिस्ट ने और ऐसे करके रंग भर दिया। एक ही मिट्टी में से, एक ही पानी में से, एक ही खाद में से फूल सफेद, ऊपर पीला, फिर लाल, फिर नीला, ऐसे रंग भर दिए नीचे से निकाल करके। कैसे? ये फूल तो सफेद है, लेकिन बीच में पीला कहां से हो गया? एक बीच ही बीच में पीला पन कहां से आ गया? ऐसे ऊपर से रंग दिया हो किसी ने। कितना गजब की ज्ञानपूर्वक चित्रकारी हो रही है। तो इस शरीर में अगर भगवान नहीं मानोगे तो रचना उतनी ही रहनी चाहिए, बच्चा उतना ही रहना चाहिए, लेकिन ये बढ़ रहा है, इसका मतलब कारीगर बनना होगा। लेकिन आज की जो साइंस पढ़े हुए हैं कई बार क्या कहते हैं कि साहब इसमें जो वृद्धि हो रही है वो तो हमारे द्वारा हो रही है। भाई हम इसमें भोजन डाल रहे हैं, बादाम छुआरे, इसमें दूध, घी, रोटी, दाल, भात, सब्जी खा रहे हैं, उसमें से शक्ति, एनर्जी मिलती है, वो शरीर मोटा होता चला जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है? और आजकल वैज्ञानिकों ने सब खोज लिया है, ये वसा है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये पता नहीं क्या क्या जो भी है साइंस के हिसाब से, वो सब उनको पता चल गया है। अब ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो मान लेते हैं आपकी बात, भाई कोई ईश्वर नहीं है, कारीगर नहीं है, अब ये तुम्हारे द्वारा इसमें वृद्धि हो रही है, तुम जो खा रहे हो उससे ही शरीर बढ़ रहा है। पहली बार तो मैं एक प्रश्न ये करता हूँ, अगर मेरे द्वारा इसमें वृद्धि हो रही है तो मैं तो जीवन भर बादाम खाता हूँ, बूंदी खाता हूँ, फिर बड़ा ही बड़ा होता ही क्यों नहीं चला जाता? एक समय पर रुक क्यों जाता हूँ? मैं तो मोटा ही लंबा ही होना चाहता हूँ, 10 फुट का होना चाहता हूँ, मैं क्यों नहीं होता भाई? मैं इतना बड़ा तगड़ा होना चाहता हूँ, क्यों नहीं हो पाता हूँ? कौन है ऐसा? बादाम सारे खाने पर भी रोक देता है, उनकी शक्ति कोई काम नहीं करती। इसका मतलब दूसरा कोई कारीगर है, एक सीमा तक तुम्हें बढ़ाएगा, घटाएगा, फिर घटाने लगेगा, तुम्हारी मृत्यु भी करेगा। कोई जबरदस्त शक्ति दूसरी भी है, उसको देखो, उसको ढूंढो। इसमें मेरी इच्छा के बिना भी किसी के द्वारा इसमें काम हो रहा है। ध्यान दें, इस शरीर से काम मैं जीवात्मा ले रहा हूं, पर इसका बनाना, निर्माण, पालन करना मैं नहीं कर रहा हूं। जैसे उदाहरण के लिए हम भोजन डालते हैं, इसमें भोजन में से पहले रस बनता है, एक बात से वैज्ञानिक बता रहा है, रस में से फिर रक्त बनता है, खून बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद बनता है, फिर हड्डी बनती है, फिर मज्जा बनती है, फिर वीर बनता है, फिर ओज बनता है। दुनिया के सारे वैज्ञानिक इकट्ठे होके भोजन में से रक्त बना के दिखाओ, दुनिया का कोई भी सब वैज्ञानिक इकट्ठे होके रक्त की एक बूंद नहीं बना सकते। जब किसी के ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं खून लाओ, ब्लड लाओ, इसी के ग्रुप का। कहाँ से लाए भाई? फैक्ट्री है कोई, खरीद लाए। मुकेश अंबानी के फैक्ट्री में से लिया 1 क्विंटल, मनुष्य में से लाओ, भगवान के बने हुए में से लाओ। दुनिया में कोई रक्त नहीं बना पाया, भगवान के में से लेके भगवान के में चढ़ाते। रक्त नहीं बना सकते, मांस नहीं बना सकते, हड्डी नहीं बना सकते, काय को गर्व कर रहे हो, काय को घमंड कर रहे हो? दुनिया को जान लिया वैज्ञानिकों ने, समझ गई दुनिया, कोई नहीं समझ पाया। अभी तो कुछ भी नहीं समझ पाए वैज्ञानिक लोग, बहुत कुछ नहीं, इतना अथाह ज्ञान भरा पड़ा है, इतना अथाह ज्ञानी भगवान का संसार है ये, अनंत ज्ञान के भंडार भगवान का संसार बना हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिक ये कहते हैं ज्ञान का समुद्र है ये दुनिया, हम तो ऐसे समझो समुद्र में से 2-4 बिंदु इकट्ठे कर दिया। इतना वैज्ञानिक लोग मानते हैं, ज्ञान से भरी हुई दुनिया। तो इस शरीर में रस में से रक्त कौन बना रहा है? वो ईश्वर है। मांस कौन बना रहा है? वो ईश्वर है। मेद कौन बना रहा है? वो ईश्वर है। हड्डी कौन बना रहा है? इसी मेटेरियल में से हड्डी बनती है, इसी में से चमड़ी बनती है, नाखून बनते हैं, बाल बनते हैं, उसी भोजन में से आंख को पोषण मिल रहा है, उसी भोजन में से कान को पोषण मिल रहा है, उसी भोजन में से ऐसी धातु बढ़ रही है जैसे दूसरा आदमी बन जाता है, हम जैसा दूसरा आदमी बन जाता है, ऐसी भी एक शक्ति बन रही है, वो हमारे बस का काम नहीं है। इसीलिए ईश्वर को व्यापक समझो, जहाँ हमारी सामर्थ्य काम कर रही है वहां तक जीवात्मा करने वाला है और हमारी सामर्थ्य नहीं है, और जहाँ निर्माण काम हो रहा है
वो निर्माण ईश्वर के द्वारा होगा। जैसे ये माला है, इस माला को देख के आपको दो ज्ञान होने चाहिए। एक तो ये माला किसी मनुष्य ने बनाई है, फूलों को लिया, धागे में पिरो करके गांठ मार दी, माला बन गई। लेकिन इस फूल को किसने बनाया? ये दुनिया में कोई मनुष्य नहीं बना सकता। इस फूल को दुनिया में कोई आदमी नहीं बना सकता जो भगवान ने बनाया। नकली बनाते हैं पर ऐसा नहीं बना सकते। तो इस फूल को बनाने वाला ईश्वर और माला को बनाने वाला जीवन, दो ज्ञान होने चाहिए। इस शरीर से काम लेने वाला मैं आत्मा और इस शरीर का निर्माण करने वाला, पालन करने वाला परमात्मा, दो ज्ञान होने चाहिए।